भक्ति जो लोग कृते कृते मतलब सतयुग, कृते मतलब क्या है? सतयुग। तो सतयुग में जो लोग तपस्या करके जो फलम प्राप्त नोती, जो फल प्राप्त किया, विकलम कलो गोविंद कीर्तनात्, वो फल कलयुग में अनायास ही थोड़ा सा करने से भी मिल जाता। इसलिए कली साधारण कली नहीं है। क्या है? साधारण कली नहीं, ये कोई विशेष कली, ये सतयुग से भी श्रेष्ठ कलियुग है। ये जो कलियुग है ना, ये सतयुग से भी श्रेष्ठ कलियुग है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इसलिए कोई साधारण कलियुग नहीं है। इसलिए तो देखो ना, इस कलियुग में छोटे छोटे बच्चे भी भगवान का भजन कर रहे हैं। ऐसा कभी देखा गया? ऐसा कभी देखा गया? पैदा होते ही भजन कर रहा है, शुरू करते। राधा महाराज जी 6 बरस की उम्र में, पर एक आध ही तो है। प्रहलाद महाराज जी कितने बने? एक आध ही तो बने। पर इस कलयुग में देखो, हजारों हजारों की संख्या में कर रहे हैं लोग भजन। नहीं कर रहे? छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो इसलिए सही कलयुग जो है सतयुग से भी श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का पदार्पण हुआ, है ना। अगर महाप्रभु नहीं आते तो ये कलयुग दूसरे कलयुग के जैसा होता। ये महाप्रभु के आने के कारण ये कलयुग धन्य कली बना है। इसलिए कहते हैं धन्य कली युगे चैतन्य निता, चैतन्य अवतार, चैतन्य अवतार, चैतन्य अवतार। तो धन्य कली युगे चैतन्य अवतार, भगवान महाप्रभु के आने के कारण ये जो कलियुग है ये सतयुग से भी श्रेष्ठ है। ये कलियुग कोई साधारण कलियुग नहीं है। ये केवल और केवल महाप्रभु के पदार्पण होने से ऐसा, किसके कारण हुआ है? महाप्रभु के पदार्पण होने से। इसलिए कोई व्यक्ति अगर महाप्रभु के चरणाश्रय नहीं करेगा उसका कल्याण नहीं होगा, संभव नहीं उसका कल्याण। क्योंकि अन्य अन्य युगों में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं इन ब्रजगोपियों के क्या बन जाऊं? चरण के पैर घिसने वाले पत्थर है ना, वो मैं बन, ये ब्रह्मा जी कामना कर, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और वो भी ब्रज गोपियों के, ब्रजवासियों की जो मैत्रनियां हैं उनके, ब्रज गोपियों के नहीं, जो ब्रजवासी की जो मैत्रानियां है ना, जो ये झाड़ू पोछा सफाई करने आती हैं, महचन जंगल में रहती, नहाती धोती नहीं ढंग से भी, उनके चरणों के मैं पत्थर बन जाऊं, ऐसा ब्रह्मा जी कामना कर रहे हैं भागवत में। तो कहने की तात्पर्य क्या हुआ? कहने की तात्पर्य क्या हुआ? कहने की तात्पर्य, और ये भाव और मंजरी भाव तो बड़ा उन्नत उज्जवल भाव है। वो कौन दिया अनायास में? महाप्रभु। तो इसलिए जो व्यक्ति महाप्रभु का चरणाश्रय नहीं करेगा वो गोपी भाव या मंजरी भाव या ब्रज की सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत कठिन।